खुश आमदीद फेथ नाउ प्रोग्राम में मैं आपका मेज़बान डॉक्टर ब्रायन एडम, और मैं बहुत पुरजोश हूँ कि आप एक बार फिर इस प्रोग्राम को देख रहे हैं। मेरा आज का मजमून है, क्या यीशु आज भी शिफा देता है? मेरा यकीन है कि जो यीशु की अंजील मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, आप उससे बहुत कुछ सीख रहे हैं और आपकी रूह के लिए ये प्रोग्राम कर रहा हूँ। हम चाहते हैं कि तमाम बच्चे, बुजुर्ग, भाइयों और बहनों को मौका मिले ताकि हम यीशु के बारे में सीख सकें। अब खुशखबरी ये है, लफ्ज़ अंजील का मतलब खुशखबरी ही है। ये है कि आपने अपनी बीमारी, दर्द, तकलीफ़ों में नहीं रहना, बल्कि अब आप आज़ाद हो सकते हैं। और ऐसा आज भी हो सकता है कि मैं आज ये पैगाम दे रहा हूँ। आप इस प्रोग्राम के ज़रिए अपनी ज़रूरत को हासिल कर सकते हैं और नई पैदाइश को भी हासिल कर सकते हैं। पौलुस रसूल कहता है, अगर आप यकीन रखते हैं कि यीशु खुदा का बेटा है और आपके गुनाहों के लिए मुआ और सलीब पर कुर्बान हुआ और कब्र में रहा और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, अगर आप अपने दिल से ये ईमान लाएं और मुंह से इकरार करें तो ये आपके ईमान का इकरार बन सकता है। आप नए सिरे से पैदा हो सकते हैं और निजात पा सकते हैं और आपकी जिंदगी पहले जैसी नहीं रहेगी। हत्ता कि अभी जब मैं कलाम सुना रहा हूँ तो आप इस प्रोग्राम के आखिरी हिस्से तक पहुँचने का इंतज़ार ना करें, आप इस प्रोग्राम को पूरा देख सकें। पर यीशु मसीह इस प्रोग्राम की हद तक नहीं है, वो आज भी आपको शिफा दे सकता है। निजात हमें गुनाह से भी बरी करती है, निजात हमें पुरानी जिंदगी से आज़ाद करती है और निजात हमें बीमारियों से आज़ाद करती है और निजात हमारे बदन, रूह, जान को भी आज़ाद करती है और इस ज़मीनी बदन के अंदर हम बड़ी शिफा को हासिल कर सकते हैं। और आज का मजमून भी यही है कि क्या यीशु आज भी हमें शिफा देने की कुव्वत और कुदरत रखता है। चौथी सदी में बहुत सारे लोग, खास तौर पर जनरल अगस्टिन, जिन्होंने अपनी खिदमत का आगाज इस मजमून से किया, आज की कलीसियाओं के लिए, और इस सारी तालीम का मतलब ये था कि जब रसूल इस दुनिया से कूच कर जाएं तो भी रूह कुदस कलीसिया को ताज़ा रखे। लेकिन कुछ लोगों का ये नजरिया था कि रूह कुदस अभी कलीसिया को नहीं मिला, ना वो बदरूहें निकाल सकते हैं और ना ही वो शिफा दे सकते हैं। लेकिन उसके रूह के बगैर कैसे ताज़ा मसा और ईमान दे सकता है। लेकिन मेरा ईमान है जिस कलीसिया का आगाज यीशु ने किया वही आज तक कायम है। और मेरी एक पसंदीदा आयत या हवाला है, मेरा ख्याल है कि मैं हर महीने इस एक आयत या हवाले को बड़े गौर से पढ़ता और दोहराता हूँ, जो कि इब्रानियों 13 बाब 8 आयत है। यीशु मसीह कल और आज बल्कि अबद तक यकसा है। तो फिर हम सवाल करते हैं, यकसा होने के बावजूद क्या वो आज भी हमें शिफा देता है? क्या वो शिफा दे सकता है? तो गिनती के चंद मखसूस लोगों को शिफा देता है। आए जल्दी से मैं आपके साथ एक कहानी को पेश करता हूँ। जब मैं बात कर रहा हूँ तो ये मेरे जहन में आ गई। एक दिन एक कलीसिया में मैं कलाम सुना रहा था, हत्ता कि मुझे वो मजमून तो अभी याद नहीं, लेकिन मुझे ये याद है कि खुदा ने मुझे एक रोया दी और मैं देख रहा था यीशु मसीह के हाथ बंधे हुए हैं और रोमी सिपाही उसे कोड़े मार रहे हैं और उसकी कमर से खून बह रहा है और उसकी कमर से कोड़ों की वजह से एक खिड़की बन गई और उसकी पसलियों के अंदर से मैं आसमान को देख रहा था और उसके जख्मों के बाइस आसमान से शिफा भेज रहा था। यसाया 53 बाब 5 आयत को देखें। हालांकि वो हमारी खताओं के सबब से घायल किया गया और हमारी बदकारी के बाइस कुचला गया, हमारी ही सलामती के लिए उस पर सियासत हुई ताकि उसके मार खाने से हम शिफा पाएं। ऐसा पतरस भी कहता है, पहला पतरस 2 बाब 24 आयत। वो आप हमारे गुनाहों को अपने बदन पर लिए हुए सलीब पर चढ़ गया ताकि हम गुनाहों के एतबार से मरकर रास्तबाजी के एतबार से जिए और उसी के मार खाने से तुमने शिफा पाई। हम देखते हैं
शिफा खोल दी गई है। शिफा का दरवाजा यीशु के मार खाने के सबब से खोल दिया गया है। अभी भी कुछ लोग मानते हैं कि खुदावंद मुझे शिफा दे। जब हम ऐसा कहते हैं कि हमें शिफा दे, इसका मतलब है कि हम इस बात पर यकीन नहीं रखते वो जो पहले हमारे लिए कर चुका है। बहुत सारे लोग सिर्फ शिफाएं मांगकर अपने वक्त को जाया कर रहे हैं, बजाय वो मांगे उन्हें शिफा को हासिल करना चाहिए। तो आज मैं आपसे बयान करना चाहता हूँ जो कि उसके पास उसके जख्मों के सबब से पहले से मौजूद है। खुदा उस रूह से मुआफ करता है, जिस रूह से वो मुआफ करता है उसी रूह से वो शिफा देता है। यानी जो रूह हमें मुआफ करती है वही रूह हमें शिफा देती है। आए पहला थस्सलुनीकियों 5:10 को देखें। खुदा जो इत्मीनान का चश्मा है, आप ही तुमको बिल्कुल पाक करे और तुम्हारी रूह और जान और बदन हमारे खुदावंद यीशु मसीह के आने तक पूरे पूरे बेऐब और महफूज रहें। हम इस हवाला में देखते हैं हमारी रूह भी है, हमारा बदन भी है और जान भी है जो हमें इंसान बनाती है, और ये हमें रोए जमीन पर इंसान बनाते हैं। आप जानते हैं कि जब यीशु मसीह इस रोए जमीन पर आए तो बहुत से लोगों को शिफा दी, तरह तरह की बीमारियों से लोगों को छुड़ाया। यूहन्ना की अंजील कहती है कि उसने सबको शिफा दी। लेकिन सवाल ये है, क्या यीशु आज भी शिफा देता है? आप जानते हैं कि यीशु मसीह की सलीबी मौत के नताइज में खुदा हमें हमारे गुनाहों की मुआफी तक हमें रसाई देता है ताकि हमारा बदन शिफा पाए, खुदा के फजल से, लेकिन ईमान के जरिया से हासिल करें। मैं दोबारा सवाल पूछता हूँ आपसे, क्या यीशु मसीह आज भी शिफा देता है? आप जानते हैं जब दाऊद जो कि एक बादशाह था, ना सिर्फ बादशाह बल्कि एक नबी भी था, और वो जब अपनी ज़बूरों की किताब में लिखता है जो कि मिसानिक किताब है, ज़बूर 103 और दूसरी आयत में लिखा है, ऐ मेरी जान खुदावंद को मुबारक कह और उसकी किसी नेमत को फरामोश न कर। ज़बूर नवीस कहता है कि क्या आप जानते हैं कि मसीहा कौन है, लेकिन आप उसे बिल्कुल नजरअंदाज ना करें। ज़बूर 103 की तीसरी आयत में कहता है, वो तेरी सारी बदकारी को बख्शता है, वो तुझे तमाम बीमारियों से शिफा देता है। और जब यहाँ पर कहा जाता है तेरी सारी बीमारियों से शिफा देता है, तो इसमें कैंसर, टीबी और हर तरह की खून की बीमारियां, हर तरह की दिमाग की बीमारियां, हर तरह की अज़ा की बीमारियां, तमाम के लिए वो शिफा को जारी करता है। अब कैसे ईमान से भरी दुआ कर सकते हैं जब तक ये यकीन न रखें कि वो शिफा देता है। कई मर्तबा हम ज़हनी तौर पर ईमान तो रखते हैं पर दुआ बगैर ईमान के करते हैं। सो खुदावंद यीशु मसीह हमें हुक्म देते हैं कि जाओ और बीमारियों के लिए दुआ करो और बीमारों को शिफा देना। ये इरशाद आज़म का हिस्सा है, जैसे बपतिस्मा और मुनादी करना इरशाद आज़म का हिस्सा है। तो क्या वो आज भी शिफा देता है? मत्ती की अंजील 4 बाब और उसकी 23 आयत को देखें। और यीशु तमाम गलील में फिरता रहा और उनके इबादत खानों में तालीम देता और बादशाही की खुशखबरी की तालीम देता और लोगों को हर तरह की बीमारी और हर तरह की कमजोरी को दूर करता रहा। वो हमेशा हैकलों में जाता रहा और शिफा देता रहा। उसने बादशाहत की खुशखबरी को सुनाया और 24 आयत में लिखा है, उसने सब बीमारों को शिफा दी, तमाम को शिफा दी, सिर्फ कुछ को ही नहीं। यहाँ पर मैं सीखता हूँ बीमारी और कमजोरी में फर्क ये है, क्योंकि यहाँ दोनों के लिए बीमारी और कमजोरी के लिए अलग अलग लफ्ज इस्तेमाल किए गए हैं। मत्ती 4 बाब 24 आयत को देखें। और उसकी शोहरत तमाम सूरिया में फैल गई और लोग सब बीमारों को जो तरह तरह की बीमारियों में गिरफ्तार थे और उनको जिन में बदरूहें थी और मिर्गी वालों और मफलूजों को उसके पास लाए और उसने उनको अच्छा किया। और लोग मुख्तलिफ गुनाहों में, जिनसी गुनाहों में, हरामकारी और जनाकारी के बोझ के तले दबे हुए थे, और कई मर्तबा हम उनके लिए दुआ करते रहते हैं, लेकिन उनके लिए एक अहम मौका दस्तयाब है कि वो निजात पाएं। हो सकता है वो लोगों के सामने ज़ाहिरी तौबा तो करें, लेकिन अपने आप को किसी के सामने
खाली ना करें। और जब यीशु मसीह जाहिर हुए, लोगों के लिए दुआ की और एक लड़का जो मिर्गी के मर्ज में था उसे यीशु ने शिफा दी। तो यीशु ने चारों तरफ से लोगों को शिफा दी और अपने शागिर्दों को कहा, तुम्हारी बेईमानी के बाइस तुम इसे हासिल ना कर सके। वो लोगों के साथ ना सिर्फ नरम गोशा था बल्कि इख्तियार के साथ बात करता था। जब लोग बादशाहत की चीजों को गलत तरीके से इस्तेमाल करते थे तो यीशु उनकी रहनुमाई करता था। हो सकता है आपकी जिंदगी में भी कोई ऐसी चीज हो जिसे ठीक करने की जरूरत है। मुझे याद है कि खुदा कई मर्तबा मुझे भी दुरुस्त करता है और मैं उसे कबूल करता हूँ। आप अपने आप को इस बात के लिए तैयार करें कि आपको खुदा बेहतर करके तामीर करता है और वो हमारी रहनुमाई करता है। इसका मतलब ये नहीं कि वो मुझ पर गुस्सा करता है, नफरत करता है, बल्कि वो अपने लोगों से प्यार करता है। बाइबल कहती है वो जितनों से प्यार करता है उनको तरबियत भी करता है। इमसाल 3:12 आयत को देखें, क्योंकि खुदावंद उसी से मलामत करता है जिससे उसे मोहब्बत है, जैसे बाप उस बेटे से जिससे वो खुश है। अगर आप तरबियत नहीं पाते तो फिर आप यतीम हैं। अगर आप अपने आप को तरबियत के हवाला नहीं करते तो फिर आप पर यतीम होने की रूह का कब्जा है। तो फिर आप कहते हैं तू तो मेरा बाप नहीं है, मैं तुझे तरबियत करने का मौका नहीं देता। हमें तरबियत की जरूरत है क्योंकि हम बादशाहत में बगैर तरबियत हासिल किए दाखिल नहीं हो सकते। उसने हमें बेटे और बेटियां चुना क्योंकि हम खो गए थे और अब हम वापस मिले हैं। यसाया 53:4 आयत को देखें, तो भी उसने हमारी मुशक्कतें उठा ली और हमारे गमों को बर्दाश्त किया, पर हमने उसे मारा, कूटा और सताया हुआ समझा। उसका जरा ध्यान करें, हमने शिफा पाई। यसाया नबूवती कलाम कर रहा है, उसके मार खाने से हमने शिफा पाई। इससे मुराद हमने शिफा पाई यानी हमने शिफा को हासिल किया। आए पहला पतरस 2:24 आयत को देखें, वो आप हमारे गुनाहों को अपने बदन पर लिए हुए सलीब पर चढ़ गया ताकि हम गुनाहों के एतबार से मरकर रास्तबाजी के एतबार से हम जिएं और उसी के मार खाने से तुमने शिफा पाई है। अब आपने इस बात पर गौर और तवज्जो देनी है। यसाया ने कहा हमने शिफा पाई और पतरस कहता है कि उसी के मार खाने से तुमने शिफा पाई। तो फिर लोग ये सवाल करते हैं कि मसीह ने कीमत अदा कर दी है और हमने उसके मार खाने से शफा पाई है, तो मैं बीमार क्यों रहता हूँ? तो मैं भी सवाल करता हूँ कि अगर उसने आपको शफा दे दी है और उसने आपकी कीमत अदा कर दी है और आप पूछ रहे हैं कि मैं बीमार क्यों हूँ, तो मैं भी पूछता हूँ कि आप गुनाह क्यों करते हैं और गुनाह को क्यों नहीं छोड़ते। हम ऐसी दुनिया में रहते हैं जिसमें बीमारियां, कमजोरियां, लाचारियां और तकालीफ हैं। जब हम किसी शॉपिंग मॉल में जाते हैं तो वहां साबुन, सर्फ और बहुत सी अशिया को देखते हैं, तो क्या आप साबुन और सर्फ से पूछ सकते हैं तेरे बनने के बावजूद मेरे कपड़े गंदे और बदबूदार क्यों हैं? तो साबुन जवाब देता है मैंने तो तुझे साफ किया, लेकिन तू फिर गंदगी में क्यों गया है? जब तक आप उसको अपने बदन पर नहीं लगाते साफ नहीं हो सकते और न ही आपको मुआफी मिल सकती है। जब लोग कहते हैं हम बीमार क्यों हैं, तो फिर मैं जवाब देता हूँ लोग अभी भी गुनाह करते हैं। आपको हतमी फैसला करना है। बाइबल में पहले यूहन्ना और दूसरे यूहन्ना में लिखा है जितनों ने गुनाह किया गुनाह के हकदार ठहरे। और जब गुनाह की आजमाइश आप तक पहुंचती है तो आपको बाइबल के हवाले को याद रखना चाहिए। खुदा की रास्तबाजी को याद रखने के लिए आपको इन हवाला जात को याद रखना चाहिए। शैतान को कहें कि मैं तेरी बातों में नहीं आऊंगा, क्योंकि बाइबल में लिखा है वो जो खुदा से हैं गुनाह नहीं करते। पहला पतरस 2:24 आयत को
याद रखिएगा। बार बार कहें कि मैंने उसके मार खाने से शफा पाई, और जिन्होंने गुनाह नहीं किया खुदा ने उन्हें उनकी रास्तबाजी के बाइस अजर देगा। हम बीमार होते हैं, हो भी सकते हैं, शिफा पाने के बाद दोबारा फिर से हो सकते हैं, बिल्कुल उसी तरह जैसे लोग तौबा करने के बाद फिर भी गुनाह करते रहते हैं। बहुत से लोग चाहते हैं कि वो तौबा करें और तौबा करने के बाद गुनाह तो करते रहें, लेकिन शिफा पाने के बाद बीमार कभी ना हो। अगर आप गलत खाएंगे और शराब ज्यादा पिएंगे और पानी नहीं पिएंगे और कहेंगे कि गलत खाने के बावजूद मुझे कुछ नहीं होगा क्योंकि यीशु के मार खाने से मैंने शिफा पाई है, तो ये सच है कि उसके मार खाने से आपने शिफा तो पाई है, लेकिन आपके गलत खाने के लिए यीशु ने मार नहीं खाई, उसने फिदिया नहीं दिया, उसने अपना खून नहीं बहाया, तो उसके लिए आप खुदा को इल्जाम नहीं दे सकते। हमें खुदा के कलाम से हिकमत को लेना है और अपने ऊपर इस्तेमाल करना है और खुदा की बादशाहत का हिस्सा बनना है। आए ज़बूर 103 और उसकी 1 से 3 आयत को दोबारा देखें। ये आयत मेरे लिए बड़ी फायदामंद और बाबरकत है। ऐ मेरी जान खुदावन को मुबारक कह और जो कुछ मुझ में है उसके कदूस नाम को मुबारक कह। ऐ मेरी जान खुदावन को मुबारक कह और उसकी किसी नेमत को फरामोश न कर। वो तेरी सारी बदकारी को बख्शता है, वो तुझे तमाम बीमारियों से शिफा देता है। यसाया 33 बाब 24 आयत। वहाँ के बाशिंदों में भी कोई न कहेगा कि मैं बीमार हूँ और उनके गुनाह बख्शे जाएंगे। आपने सुना कि यसाया क्या नबूवत करता है कि वहाँ का कोई बाशिंदा भी नहीं कहेगा कि मैं बीमार हूँ। आपको तो यहाँ तवज्जो करनी है, जो रूह मुआफ करती है वो शिफा भी देती है। ये बड़ी अहम बात है। मत्ती 8 बाब 16 आयत को देखें। जब शाम हुई तो उसके पास बहुत से लोगों को उसके शागिर्द लाए जिनमें बदरूहें थी। उसने उन बदरूहों को जुबान ही से कहकर निकाल दिया और सब बीमारों को अच्छा कर दिया। उसने सिर्फ कुछ को ही नहीं बल्कि तमाम को ही शिफा दी जो वहां मौजूद थे और बीमार थे, कमजोर थे, लाचार थे। मत्ती 8 बाब 17 आयत को देखें, ताकि जो यसाया नबी की मार्फत कहा गया था वो पूरा हो कि उसने आप ही हमारी कमजोरियां ले ली और हमारी सारी बीमारियां उठा ली। बीमारियां जो लफ्ज है वो 20 मरतबा बाइबल में इस्तेमाल हुआ है, जबकि कमजोरियां 24 मरतबा बाइबल में इस्तेमाल हुआ है। सो शिफा जो है वो अहद में शामिल की गई है और ना सिर्फ यीशु ने सलीब पर हमें सिर्फ निजात ही नहीं दी बल्कि हमें शिफा भी दी है। उसने हमारी सारी बीमारियां और कमजोरियों को दूर किया है। उसने हमारे गुनाहों की सजा की कीमत अदा की और हमें निजात दी, और उसने कमजोरियों और बीमारियों को अपने ऊपर लेकर हमें शिफा दी। जितना ज्यादा हम खुदा के कलाम को ले रहे हैं, सीख रहे हैं, उतना उसकी कुदरत और कुव्वत हमारी जिंदगियों में काम करती है। इफसियों 3 बाब 20 आयत में लिखा है, अब जो ऐसा कादिर है जो उस कुदरत के मुआफिक जो हमें तासीर करती है हमारी दरख्वास्त और ख्याल से बहुत ज्यादा काम कर सकता है। बाइबल कहती है जब आप रूह कुदस पाते हैं तो आप उसकी कुव्वत भी हासिल करते हैं ताकि आप उसके गवाह भी ठहरे। अमाल 1 बाब 8 आयत को देखें, जब रूह कुदस तुम पर नाजिल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे और यरूशलेम और तमाम यहूदिया और सामरिया में बल्कि जमीन के इंतहा तक मेरे गवाह होगे। जितना ज्यादा आप अपने बदन में उसके मसा को लेंगे उतना ज्यादा शिफा पाएंगे, और आप जितना ज्यादा मुआफ करेंगे और एक दूसरे को समझेंगे, आपकी शफा याबी भी खुदा की मर्जी के मुताबिक है। खुदा आपको मुआफ करना और आजाद करना चाहता है, तो फिर आप सोचते होंगे कि हम शिफा पा सकते हैं। दोबारा से देखिए, जिस तरह से हमें मुआफी मिलती है उसी तरह फजल से हमें मुआफी भी मिलती है। क्या आप तैयार हैं मुआफी और शिफा को पाने के लिए? फजल ईमान के जरिए हमें हासिल होता है। ये बहुत से काम नहीं है। शिफा और निजात खुदा का फजल है। आपकी रूह, आपकी जान जो कि आपकी मर्जी और जहन पर मुंसलिक है, और आपका बदन जो गुनाह के बायस गिर चुका है, आदम और हवा के अमाल में गिरे हैं।
बनी नौ इंसान को खुदा बहाल करना चाहता है, लेकिन उसे मुमकिन रास्ता बनाना है। वो कहता है कि मैंने तुम्हें खौफ की रूह नहीं दी बल्कि कुव्वत की रूह दी है और ज़हनी सुकून की रूह दी है। मोहब्बत दरअसल रिहाई का मसा है। बाइबल कहती है, पहला यूहन्ना 4 बाब उसकी 18 आयत में लिखा है, मोहब्बत में खौफ नहीं होता बल्कि कामिल मोहब्बत खौफ को दूर कर देती है, क्योंकि खौफ से अजाब पैदा होता है और कोई खौफ करने वाला मोहब्बत में कामिल नहीं होगा। खौफ मोहब्बत के मद्दे मुकाबिल है। बहुत सारे लोग खौफ में जिंदगी गुजार रहे हैं और इसी खौफ के बायस वो खुदा पर भरोसा नहीं कर पाते। आए इफसियो 2 बाब 8 आयत को देखें, क्योंकि तुमको ईमान के वसीला से फजल ही से निजात मिली है और ये तुम्हारी तरफ से नहीं, खुदा की बख्शिश है। इफसियो 2 बाब 9 आयत को देखें। और ना अमाल के सबब से, ताकि कोई फख्र न करे, ताकि वो ये ना कह सकें कि मैं तो अपने अमाल के सबब से रास्तबाज ठहरा हूँ और आप कहते फिरे कि मैं तो बहुत ताकतवर और ज़बरदस्त रास्तबाज हूँ। ये ऐसा नहीं है कि कोई शख्स ऐसा कर सके, ये खुदा के फजल और ईमान के सबब से हैं। आप बचाए गए हैं। निजात के लिए यूनानी लफ्ज़ सूजो इस्तेमाल हुआ है। इस लफ्ज़ का मतलब जहन की तब्दीली, गुनाहों की मुआफ़ी, गलत रास्ते से निकलकर दुरुस्त रास्ते पर चलना और रास्तबाजी को पकड़ना और रास्तबाज ठहरना है। खुदा आपको माफूकुल फितरत कुव्वत देना चाहता है, क्योंकि वो आज और कल बल्कि अबद तक यकसा है। लूका 5 बाब 23 आयत को देखें। यीशु ने कहा, तेरे गुनाह मुआफ हुए। तो फरीसी यीशु पर गुस्सा होने लगे। वो कहने लगे, ये कौन है जो गुनाह मुआफ कर सकता है? फिर यीशु ने उनको जवाब दिया। लूका 5 बाब 23 आयत को देखें। यीशु ने उनसे सवाल किया, आसान क्या है, ये कहना तेरे गुनाह मुआफ हुए या ये कहना कि उठ और चल फिर? यीशु ने चाहा कि वो जाने कि ये खुदा का बेटा है जो ज़मीन पर गुनाह मुआफ करने का इख्तियार रखता है। और यहाँ पर यीशु ने सवाल किया, शिफा या मुआफ़ी? यीशु मसीह उनको बता रहा है कि वो जाने शिफा तब ही जारी होती है जब मुआफ़ी मिलती है। वो यीशु को सिर्फ शाफी के तौर पर देखते थे, लेकिन मुआफ़ करने का इख्तियार देने के बारे में उनका रवैया हैरान कुन था। आज भी लोग शिफा को देखते हैं, लेकिन मुआफ़ी के लिए कुछ और करना नहीं चाहते। लेकिन जो शिफा देता है वो ही मुआफ़ करता है। आप जानते हैं कि दुनिया में 2 तरह के नज़रिए पाए जाते हैं। एक तो ये नज़रिया है कि वो शिफा तो नहीं देता, सिर्फ हमारे बदन का ख्याल रखता है। और दूसरा नज़रिया यह है कि फजल से नहीं बल्कि ईमान से बनता है। लेकिन याद रखें, नेमत या इनाम या तोहफा, अजर में फ़र्क है। अजर किसी चीज़ का हासिल है और इनाम किसी चीज़ का हासिल नहीं बल्कि मुफ्त है। फजल और ईमान हमें इनाम के तौर पर मिले हैं। हमें अपने बदन की हिफाजत करने की ज़रूरत है। हमेशा गलत खाकर माफूकुल फितरत की तरफ ना देखें। आप शराब भी पिएं, गलत भी खाएं और खुदा की तरफ भी देखें। हमें अपने बदन का ख्याल रखना है। हमें अपने जहन, बदन और रूह और जान का ख्याल रखना है। मत्ती 4 बाब 4 आयत में लिखा है, उसने जवाब में कहा कि आदमी सिर्फ रोटी से ही जीता ना रहेगा बल्कि हर बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है। रूह को रूह की ग़िज़ायत की ज़रूरत है और रूह की ग़िज़ा खुदा का कलाम है। रूह को ग़िज़ा हम कैसे दे सकते हैं? कलाम पढ़कर और कलाम सुनकर और ईमान सुनने और ईमान से अपने अंदर सुनकर खुदावंद को कहें कि वो आपकी समझ को खोले, आपके बंद जहन को खोले। बाइबल को समझने के लिए तरह बतरह के तर्जुमे ना ढूंढते रहें। जिस्म की रूह से हम खुदा के इलाही कलाम को समझ नहीं सकते। रूहुल कुदस इसको आप पर जाहिर कर सकता है। अपने ही मन घड़त समझ से ना समझें।
इसको समझने के लिए आपको रूहानी बनना पड़ेगा और आप रूह कुदस की ज़रूरत से, जो इसका लिखने वाला है, हम ऐसी दुनिया का हिस्सा हैं जिसमें गुनाह है और बीमारियां हैं, कमज़ोरियां हैं, पर खुदा पर भरोसा करने की ज़रूरत है। फिलिपियो 1:20 आयत को देखें। चुनाचा मेरी दिली आरजू और उम्मीद यही है कि किसी बात में शर्मिंदा ना हूँ, बल्कि चुनाचा मेरी दिली आरजू और उम्मीद यही है कि किसी बात में शर्मिंदा ना हूँ, बल्कि मेरी कमाल दलेरी के बायस जिस तरह मसीह की ताज़ीम मेरे बदन के सबब से हमेशा होती रही है, उसी तरह अब भी होगी, ख्वाह मैं जिंदा रहूं ख्वाह मैं मरूं। फिलिपियो 1:21 आयत को देखें। क्योंकि जिंदा रहना मेरे लिए मसा है और मरना नफा। इसे आप साफ तौर पर समझ लें। खुदा ने हमारे गुनाहों और बीमारियों के लिए अपने बेटे की कीमत अदा की है। याद रखें कि गुनाह की सज़ा मौत है और कोई भी इंसान के गुनाह की कीमत अदा नहीं कर सकता, क्योंकि कोई रास्तबाज नहीं और इंसानों में से हमारे गुनाहों की सज़ा नहीं ले सकता और ना ही अपना खून हमारे लिए दे सकता है। कोई रास्तबाज नहीं माँ सिवाय यस्सु के। यस्सु ही कुंवारी मरियम से पैदा हुआ है और वो गुनाह में गिरे हुए इंसान का तुख़्म नहीं है और उसी का पाक खून हमें पाक करता है। खुदा हम पर हमारी सजाओं का जुर्माना नहीं डालता, वो अपने बेटे पर हमारी बीमारियों पर लाद देता है ताकि हम शिफा को हासिल कर सकें। लेकिन ये सब फजल से और ईमान के जरिए हासिल करना है। ये हमारे कामों के बायस नहीं, बल्कि ये इनाम के तौर पर हमें मिलता है। फजल और ईमान के जरिए से ज़रूरी है कि आप इकरार करें कि यस्सु ही खुदावंद है। इसी तरह आप आसमान से हासिल कर सकते हैं। आए मेरे साथ इस दुआ को करें। हो सकता है आप गुनाह में हो, आए उसके साथ एक नया मुआहदा करें कि हम अपनी ज़िंदगी खुदा को देंगे ताकि वो हमें मुआफ़ कर सके और शिफा दे सके। मेरे पीछे ये दुआ करें। मैं आपके लिए दुआ करना चाहता हूँ। ऐ बाप, मुझे माफ़ कर। मैं इकरार करता हूँ कि मेरी ज़िंदगी में ना हासिल करने की वजह शक है। मैं शक के गुनाह के तौर पर कबूल करता हूँ और ईमान रखता हूँ कि तूने मुझे मुआफ़ कर दिया है। आप हमारे दिए गए एड्रेस और फ़ोन नंबर्स पर राब्ता कर सकते हैं। हम आपके मुंतज़िर रहेंगे। हमें अपनी हालत से ज़रूर आगाह करें कि खुदा ने आपकी ज़िंदगी में क्या काम किया है, क्या मुआवजा किया है। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं और अपनी गवाही दे सकते हैं। हम चाहते हैं कि आपकी गवाही को सुने ताकि वो दूसरों की ज़िंदगी के लिए बाबरकत हो। मैं पुरजोश हूँ। मैं जानता हूँ अपनी रोया में कोई शिफा पा रहा है। आमीन।